डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है। फर्स्ट चैप्टर सेल। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सेल है क्या। सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से ही जो है हमारा जो शरीर है, पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का सबसे जो छोटा पार्ट है वो सेल है। सेल जो है वो कंबाइन होके टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू जो है वो कंबाइन होके किसी भी ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में है उनकी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कई टाइप के ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूनिट है। सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। सेल जो है हमारी बॉडी में, सेल अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि फीमेल जो है उसमें एग सेल है और मेल में स्पर्म सेल है। एग सेल जो है वो सबसे बड़ा साइज में सबसे बड़ा सेल है और जो स्पर्म सेल है वो साइज में सबसे छोटा सेल है। एक जो एग सेल है और एक स्पर्म सेल है, दोनों ही कंबाइन होके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और उसी जाइगोट से जो है ह्यूमन बॉडी का जो है फॉर्मेशन होता है। किसी भी स्पर्म सेल से, एग सेल से या स्पर्म सेल से किसी जाइगोट सेल का की फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो सेल हमारी बॉडी में जो डिवाइड होते हैं वो मिटोसिस प्रोसेस से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द सेल जो है उनका डिवीजन किस प्रोसेस से होता है, तो मिटोसिस प्रोसेस से होता है। और स्पर्म सेल और एग सेल जो है उनका डिवीजन किस प्रोसेस से होता है, मियोसिस प्रोसेस से होता है। सेल जो है हमारी बॉडी में मिलियन सेल हैं। रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया सेल को तो प्रॉपर जो है सेल के बारे में नहीं बता पाए थे। 1665 में जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, बट प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन इसकी हमें रॉबर्ट हुक नहीं दे पाए। बाद में जो डिस्कवरी हुई थी उनमें हमें पता चला कि हमारी बॉडी जो है किसी बहुत छोटे सब्सटेंस से बनी हुई है जो लिविंग है, हिलता डुलता है, जिसका नाम सेल रखा गया। उसके बाद सेल की जो है टोटल जो है स्टडी हुई। सेल में जो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टडी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और जो न्यूक्लियस है सेल में जो सेंटर में प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल को डिस्कस करने से पहले इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं उसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, जिसमें जो है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जो है अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा इसमें 55% जो है वो प्रोटीन है, देन लिपिड 45% एंड 5% कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा हम अंदर आते हैं तो सेल में एक फ्लूइड टाइप का, थिक फ्लूइड बोल सकते हैं हम उसको, वो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है और उसी थिक फ्लूइड में जो सेल के अदर जो ऑर्गेनेली हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। सेल के उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म दूसरा इसका पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म। अब तीसरा पार्ट है इसका माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी भी सेल का इसको पावर हाउस भी बोलते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से है वो यही है कि सेल से कि की सेल का जो पावर हाउस है वो क्या है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व है वो इसका पावर हाउस है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी जो सेल के जो और ऑर्गेनेल है उनको वर्क करने के लिए जो एनर्जी है, सेल को जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल को मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसी भी सेल का जो है पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन और आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसी भी सेल का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया से कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है सेल का। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो इस पार्ट को सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है सेल में जो फॉर्म जो पार्टिकल है या जो बैक्टीरिया है जो सेल के लिए मतलब टॉक्सिक हैं उनको ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से इंगल्फ कर लेता है और किल कर देता है। फैगोसाइट करना किसी चीज को, फैगोसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को निगल लेना। तो लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल जो है बैग है किसी भी सेल का। और लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं किसी भी सेल का। तो लाइसोसोम से भी दो क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। नंबर 1 कि ये सुसाइडल बैग जो है सेल का वो क्या है, वो लाइसोसोम है। और दूसरा जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव पार्ट है किसी भी सेल का। और उसके बाद है सबसे किसी भी सेल का सबसे बड़ा पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल के जो है सेंटर में प्रेजेंट रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए में ही जो हमारी जो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डीएनए में ही प्रेजेंट रहती हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि किस किस सेल में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैच्योर आरबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें जेनेटिक जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं।